Hello, class 12th students. We are talking here the chapter number 1, miscellaneous questions. Question number 16. What this question says, let A is set दे रखा है आपको 1 2 3 3 elements है set A में. Then number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is. अब ये बोल रहा है कि आपको रिलेशन बताने हैं ऐसे जिसमें ये एलिमेंट है 1 2 भी है और 1 3 भी है और कितने रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो सेट ए दे रखा है तो मींस आर रिलेशन क्या दे रखा है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ओके हमें रिलेशन निकालना है देखो पहला तो ये एलिमेंट तो दे रखा है आपको 1,2 दे रखा है और 1,3 दे रखा है अब मुझे यदि इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 1 2 यदि है यहाँ पर तो सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या चीज चाहिए यदि 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए the 1 2 element is here so we need the 2 1 element also to make it symmetric यदि 1 3 है तो 3 1 भी चाहिए तभी ये सिमेट्रिक होगा तो देखो हमने सिमेट्रिक तो बना दिया इसे ओके अब मुझे रिफ्लेक्सिव भी बनाना है तो जितने भी एलिमेंट हैं उनका सेल्फ रिलेटेड 1,1 2,2 और 3,3 भी होने चाहिए मींस 1 1 शुड बी द पार्ट ऑफ द रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव होगा 2 2 भी पार्ट ऑफ द रिलेशंस and 3 3 is the part of the relation. ये आप एक मिनिमम सेट बन गया जो आपकी कंडीशन दे रखी है ओके ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है लेट हियर ट्रांजिटिव होने के लिए हमने कहा कि 1 3 you can say here 1 2 3 1 is here and 1 2 is here okay 3 1 belong to relation and you can say 1,2 also belong to here relation देखिए 1,2 भी है और 3,1 भी है दोनों रिलेशन में है ट्रांजिटिव होने के लिए जरूरी है कि ये हमारी वैल्यू 3,2 भी रिलेशन में होना चाहिए सिंस 3,2 देखो ढूंढ लीजिए 3,2 तो है ही नहीं सिंस 3,2 इज नॉट दिस इज नॉट अवेलेबल इन द रिलेशन तो ये रिलेशन में नहीं है अवेलेबल नहीं है हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव तो ये जो हमारा रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि ये हमारा एलिमेंट आ ही नहीं रहा देखो ओके तो ये हमारा एक पहला रिलेशन आ गया हमारे पास अच्छा देखिए अब हमारे पास कितने एलिमेंट टोटल थे ए में हमारे पास 3 एलिमेंट थे तो टोटल एलिमेंट हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो किसी भी रिलेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कैन गोज टू 3 into 3 9 एलिमेंट हो सकते थे 7 एलिमेंट तो हमने यहाँ पर कंज्यूम कर लिए जी 2 एलिमेंट बचे हैं हमारे पास वी से 1 बचा है 2,3 और ए बचा है हमारे पास 3,2 ये 2 एलिमेंट बचे हैं इनमें से किसी को भी ऐड कर देंगे हम तो क्या बनेगा हमारे पास रिलेशन आ जाएगा हमारे पास ये सारे एलिमेंट तो है ही ऑलरेडी 3 2 1 3 1 1 1 2 2 3 3 इसमें से मैं ए भी एलिमेंट ऐड करता हूं सपोज 2,3 ऐड करता हूं सपोज कीजिए अब मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो मुझे 3,2 भी ऐड करना ही पड़ेगा मैं किसी एक एलिमेंट को इसमें ऐड नहीं कर सकते दो में से क्योंकि एक 2,3 को ऐड करता हूं तो मुझे 3,2 ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट सिमेट्रिक और यदि मैं 3,2 को ऐड करता हूं तो मुझे 2,3 ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट सिमेट्रिक तो मुझे दोनों ही ऐड करने पड़ेंगे अब ये रिलेशन में क्या हो गया सारे एलिमेंट आ गए हमारे पास जितने पॉसिबल एलिमेंट थे 9 के 9 सारे यदि एलिमेंट्स आ जाते हैं रिलेशन में आ जाते हैं तो वो ऐसे ही ट्रांजिटिव भी हो गया भाई तो ये तो ट्रांजिटिव अपना भी हो गया अब ये ट्रांजिटिव हो गया हमारे पास स्टेटमेंट तो सारे यदि एलिमेंट यदि किसी रिलेशन में आ जाते हैं सारे तो हमारा वो जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है चेक करने की जरूरत ही नहीं है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमारे पास ये नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा ये नॉट ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है हमारे पास उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा तो ये रिलेशन नहीं हो सकता हमें जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से ये रिलेशन में नहीं आ रहा हमारे
तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, ओनली एक ही केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 1, तो 1 इज द ओनली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।